तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का। ये दूसरा वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई मान में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। थोड़ा इसको, वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब है कोई भी मान जो होगा वो आपका क्या रहा होगा, इनिशियल वैल्यू रही होगी। एक क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। 20% की वृद्धि हो रही, 20% का मतलब हो जाता है 1/5। यानी 5 में कितने की वृद्धि हो रही, 1 की। यानी 5 की कोई चीज़ है वो कितने की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। अगर यही कह दिया जाए आपसे कि 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कमी की बात करेंगे तो 6 की चीज़ आपको एक कम में मिलेगी, कितने मिलेगी, 5 में मिलेगी। जैसे मान लीजिए इसमें और कह दिया जाए कि 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30% हो जाएगा 3/10। और वृद्धि हो रही है यानी 10 की चीज़ में 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमने आपको लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक संख्या के 38% उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है, तो उस संख्या का 15.5% बताओ। तो देखेंगे 3200 जो है, 3200 जो मान है वो किसका मान है, आप कहेंगे सर 3200 जो मान है वो किसका मान है कि 38% और 22% के बीच अंतर, 38% और 22% के बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर ये है आपका 16। यानी 3200 मान किसका हो जाएगा, 16 का। तो उस संख्या का हमें कितना बताना है, 15.5% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15.5% निकालना है। तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 हो जाएगा, ठीक है। 31/2 हो जाएगा, 31/2 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटके आप देखो, यहाँ पर ही परसेंटेज होगा और यहाँ पर भी परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब देखेंगे 16 दूनी 32, 32 से ही पूरा कट जाएगा 100, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3100 आ जाएगा। 3100 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है जो मैं आपको ज़्यादातर यूज करते हुए क्वेश्चंस में मिलूंगा। कौन सा फार्मूला होता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे आपका फार्मूला होगा, जैसे कि मान किसका निकालना, फार्मूला होता है मान किसका निकालना, मान किसका निकालना। ये फार्मूले का मैं प्रयोग करता हूँ ज़्यादातर कम क्वेश्चंस में। तो जो मान होता है वो क्वेश्चन में दिया जाता है, कितना है, आप कहेंगे सर 3200 है। 3200 मान जो है वो किस में दिया गया, क्वेश्चन में। किसका है ये हमें पता करना, कह रहे अंतर है, तो यहाँ पर 38 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा, 16% का। और हमें निकालना कितना है, आप कहेंगे सर ये हमें वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो 15 दूनी 30, 31/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 दूनी 32 से 32 खत्म, कितना आ जाएगा आंसर, 3100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मान किसका निकालना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई का x%, देखो बाई का x%, ठीक है। बाई का x% कितना है, आप कहेंगे सर 150 है, 50 है। जेड का बाई परसेंट कितना है, आप कहेंगे सर जेड का बाई परसेंट, जेड का बाई परसेंट कितना है, आप कहेंगे सर 300 है, 300 लिख दिया हमने। अब देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, बाई से बाई खत्म, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/z बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं z बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे z बराबर हो जाएगा 2x, z बराबर हो जाएगा 2x। कौन सा ऑप्शन है, सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। किसी संख्या, मैंने कहा x है कोई संख्या, उसका उसी संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। का अंतर कितना है, आप कहेंगे सर 228 है, 228 है।
इसको सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 228। 3 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसका भी हमें कितना निकालना है 20%। 20% कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 3/24 इकाई का अंक 4 आएगा और फिर पॉइंट भी लगेगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो 30 जो मान है वो किसका है? 60% और 40% का अंतर कितना हो जाएगा 20%। तो उस संख्या निकालनी है, संख्या हमने मान ली कितनी हो जाएगी 100। 100 का भी 20% निकालना है, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आप देखेंगे 20 100, 100 से ये खत्म, कितना आ जाएगा 30। 30 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, चलो। यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, मैंने कहा 120 अधिक है। 60% और 20% का मतलब हो जाएगा आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 40% का। तो उसी संख्या के आपको 28 और 33% का डिफरेंस लेंगे। 33 से 1/30% का कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 सही 1/3% आ जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा 16 और बटे में कितना हो जाएगा 3। परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा तो 40 तियाँ 120 से 120 खत्म हो जाएगा। ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा 16 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करें बाई के 1/4, मैंने कहा बाई का 1/4, ठीक है बाई का 1/4 हो गया के 30%। 30% का मतलब हो जाएगा 3/10 का 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना मतलब नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक्स के आधे, एक्स का आधा, एक्स के आधे के 25% 1/4 1/4। ये आपको इतना करना था। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये तो पॉइंट से हट जाएगा, नीचे जीरो पढ़ा दिया हमने, ठीक है इसको ध्यान रखना। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे, देखो 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से देखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 3/, हो जाएगा 3/, हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है कि एक्स वाई से कितने परसेंट। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई, थोड़ा इसको हम शार्प कर देते हैं, ठीक है देखेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे ये x लिखा हमने और ये हमने लिखा बाई, इनका आप देखेंगे रेशियो कितना x का हो जाएगा 3 और बाई हो जाएगा आपका 2। कह रहे हैं x बाई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो आप देखेंगे x जो है वो अधिक है, कितना अधिक है 1, तो नीचे क्या हो जाएगा कम वाला इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमने आपको पहले बताया था। काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 50%, और 50% क्या है मोर है, मोर वाला कौन सा है ये ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के 0.05% का 150% 75 है। एक्स का 0.05% नीचे हटके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, का 150 यही परसेंटेज हटके नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितने बराबर 75 के बराबर, 75 के बराबर। तो पॉइंट से देखो जो परसेंटेज अभी हटाया था हमने, देखो तो आप देखेंगे यहाँ से 0 से हम 0 काट सकते हैं, ओके काट दिया हमने। 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे कितना हो जाएगा 2 0 और हो जाएंगी, 2 0 क्या हो जाएंगे और हो जाएंगे। 5 तिया 15 15 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है स्वयं का 115% हो जाती है। मान लिया मैंने कोई संख्या 100% रही होगी, अब कितनी हो रही है 115% हो रही है, 115% हो रही है। यहाँ से कितनी बढ़ गई आप कहेंगे सर ये 15 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 15 बढ़ गई, 15% बढ़ गई। जब संख्या को 24 जो मान है किसका मान है आप कहेंगे सर 15 का मान है। वह संख्या क्या है, वो संख्या आपको निकालनी है। वो संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी। 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 3 से इसको काटेंगे 3 8 24, तो 8 दूनी 16 160 क्या हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा।
हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संख्या, सेम क्वेश्चन हो गया, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। ठीक है, देखो मैंने कहा कोई संख्या रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है, और यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। 50% में कितना जोड़ें वही संख्या आ जाए, आप कहेंगे 50 जोड़ना पड़ेगा। तो 75 जो मान है वो किसका मान है, आप कहेंगे सर 50 का मान है। किसका मान है, 50 का मान है। तो आपको निकालना क्या है, आपसे कह रहे हैं कि वो संख्या बताओ, वो संख्या कितनी रही होगी, 100 रही होगी। 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, इसको कराएंगे तो 150, 150 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 के 15% के 15%, 15% हट के नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितना जोड़ा जाए, मैंने कहा कि x जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो ये किसके बराबर हो जा रही है, 360 की 20%, 360 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसको बस आपको सॉल्व कराना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। ओके, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 ने 18 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 या 15 तो ये हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक्स किसके बराबर हो जाए, इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 27 प्लस एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे 27 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स जब इधर घटाएंगे जाके तो 12 में से 7 जाएगा, 5 आएगा, और 7 6 में से 2 जाएगा 4, 45 आंसर आ जाएगा। 45 ये वाला आपका आंसर है। क्या आ जाएगा आंसर, 45, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। मैंने कहा 1200 मैंने लिखा का कितना परसेंट, 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। का 0.09% नीचे हट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी। 4 से इसको काटेंगे, 4 तियाँ 12, 3 निम 27 और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3800 के 25/9, 3800 के 25/9, 25/9 के 15%, 15/100 और 18% यानी 18/100, ये हो जाएगा आपका। ओके, आप एक चीज़ देखेंगे, कोई भी होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, तो 19 का मल्टीपल चेक कराओगे तो 19 दूनी 38, तो ये नहीं हो सकता। 19 या 57 ये नहीं हो सकता, 19 या 57 ये नहीं हो सकता। 19 एकन 19 बचेगा आपका, ये होने के चांसेस एक बार चेक कर लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 19 इसको काटेंगे, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर ये बचेगा आपका 19 से कम 19, और इसको देख 19 से कम 19 और 19 पना 95। ठीक है, 19 से कम 19 कितना बचेगा, 9 बचेगा, 19 पना 95, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर तरह से जाना होता है, ऑप्शन से जाना होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल से जाना होगा, आपको किसी भी मेथड से आप चले जाएं, आपको जल्द से जल्द आंसर आपको निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद इसका लास्ट क्वेश्चन था, अभी हम देखेंगे और क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। ठीक है, यदि किसी संख्या के 55% का 15%, किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है तो उस संख्या का 51% बताओ। तो मैंने कहा यदि किसी संख्या का, हमें पता तो है नहीं वो संख्या कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे, उस संख्या x है। अब x का कितना
कह रहे हैं 55%, तो 55% लिख लिया हमने। 55% का मतलब होता है गुणा 15%, 15% लिख लिया हमने। किसके बराबर है आप कहेंगे सर 2475 के बराबर, 2475 लिख लिया हमने। और उसका भी हमसे क्या पूछा गया, 51% पूछा गया, 51% पूछा गया हमसे। तो अब इसको सॉल्व करना। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि जो 51 है, 51 ये मल्टीपल है किसका है, 17 का और 3 का। जो भी संख्या आएगी वो 3 के मल्टीपल में होगी और 17 के भी मल्टीपल से होगी। 5 1 6 3 का मल्टीपल है पहला ऑप्शन, 5 और 1 6 1 7 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 7 1 8 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। और उसके बाद 17 का मल्टीपल चेक करना है, 17 9 153 ये आपका आंसर है। और नहीं तो अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि किस संख्या के 3%, किस संख्या, मैंने कहा वो संख्या हमने मान ली एक्स, एक्स के 3%, 3%, ठीक है, एक्स के 3%। और थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक्स के 3% बराबर है किसके, 12 के 4%, 12 के 4%, और प्लस 80 के 6%, 80 के 6% इसके बराबर है। तो आप इसमें से क्या कराओगे, इसको सॉल्व करना है। तो x तो आपको यहाँ 3 ऐसे लिखेंगे, 3% इंटू क्या हो जाएगा x। यहाँ से अगर आप 3% कॉमन ले लो तो आप देखेंगे 3% कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3 दूनी 6 यानी 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। किसके बराबर, 3% से 3% कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 160 प्लस 16 कराएंगे 176 हो जाएगा। 176 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7200 के 17.5 से 1/2% के 3/4% के 33 से 1/3% का मान आपको निकालना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले क्या लिखना है, 7200 लिखेंगे। अब इसको निकालेंगे, 17 34 35/2, 35 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परसेंटेज हट के नीचे 100 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परसेंटेज हट के नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 33 से 1/3% पता ही होता है कितना होता है, 1/3 होता है। इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 चौको 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। और उसके साथ साथ ये तो कट ही गया सब, 3 का भी मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल देखेंगे ऑप्शन 7 5 12 6 18 ऑप्शन ए है आपका। फिर आपका है 8 से 14 15 1 16, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी बात करेंगे 3 और 4 6 4 10 5 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। उसके बाद आप देखेंगे 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल तो ये नहीं है। तो बचे आपके 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में भी आप चेक कराएंगे। तो अब चेक कराएंगे देखेंगे 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 7 91, 13 का मल्टीपल होना चाहिए 13 13 7 91। और यहाँ बचेगा आपका 5 बचेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, सिर्फ कौन सा ऑप्शन कटेगा, ये वाला, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को भी आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं इस प्रकार से। आप देखेंगे ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक्स माइनस बाई का 60%, एक्स माइनस बाई का 60% लिखेंगे हम, 60% बराबर किसके, आप कहेंगे बराबर है एक्स प्लस बाई के, एक्स प्लस बाई के 45%। तो लिखेंगे 45, परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 तिया 45 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y। अब देखेंगे इधर ये x इधर आएगा तो आपका बचेगा सिर्फ x, क्या बचेगा x, ये उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 7y बचेगा। यहाँ से आपने देखा x और y की आपने वैल्यू यहाँ से पता कर ली। ठीक है, थोड़ा हम इसको रेज कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे y बराबर x, तो y का मान कितना आप कहेंगे सर, y का मान है 1, किसके बराबर है, x कितना है आप कहेंगे 7 का कितना परसेंट है, k परसेंट का मतलब हो जाएगा k परसेंटेज नीचे हट के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 100/7 हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहे हैं k का 49% बताओ, तो इसका 49% कितना हो जाएगा, 49 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 100 से ये खत्म, 7 से इसको काटेंगे 49, 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a का 50%, a का 50%, a का 50% बराबर है b के 80% के, b के 80% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 5a बराबर क्या हो जाएगा 8b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप रेशियो देखें तो a का मान 8 होना चाहिए, a का मान 8 हो जाएगा, बस यही आंसर है। b का कितना होना चाहिए, b का होना चाहिए 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि ए बी दो ऐसी संख्याएं, ए के 10%, ए के 10% और बी के 8% का योग। ए के 10%, सबसे पहले हम लेंगे ए, और इसका भी हम क्या लेंगे 10% लेंगे, और बी के 8%, बी के कितना 8%, बी का हो जाएगा आपका 8%। इनका योग, इनका जो योग है वो बराबर है, किसके बराबर है, बी के 8% का योग ए के 12%, ए के 12%, ए का जो हो जाएगा वो 12% हो जाएगा, ए के 12% प्लस यहाँ लिख देंगे थोड़ा, ठीक है, वहाँ से आएगा नहीं, और बी के 16%, बी के 16% हो जाएगा। इसका भी कितना है, इसका भी आपको लेना है 3/5, तो यहाँ पे हम इसकी आपस यहाँ पे गुणा करा देंगे, किसका 3/5 का। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, यहाँ परसेंटेज कॉमन आ जाएगी, ये बात खत्म होगी, परसेंटेज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5a, क्या बचेगा 5a बचेगा, यहाँ बचेगा सॉरी 5a प्लस है, तो इसको स्ट्रेस कर देते हैं। फाइव ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 4b हो जाएगा, और इसकी बात कराएंगे, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 6a हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8b हो जाएगा, और किसका गुणा है 3/5 का। यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तो आगे आपको आगे क्वेश्चन। ओके, अब इसको सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 5 का, तो 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20b हो जाएगा, बराबर इसका आपस में गुणा कराएंगे, तिछंग 18a हो जाएगा, तिछंग 18a हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 24b हो जाएगा, 24b हो जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 18 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7a हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, और इसकी बात कराएंगे उधर जाएगा तो 4b हो जाएगा आपका 4b। बस रेशियो पूछा गया था आपको इसका, तो कैसे बताएंगे, a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित करो, तो आप देखेंगे 64 बटे कितना है, आप कहेंगे सर 25 है, तो इसको बदलना किसमें है, प्रतिशत में, इंटू क्या करा देंगे 100 करा देंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 256 हो जाएगा, और 256 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/40 को प्रतिशत में बदलो, 9/40 को प्रतिशत में बदलो, 9/40 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 9/40 90/4 हो जाएगा, आधा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है, 124 का कितना प्रतिशत जो मान है वो
ये आपको क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12%, मैंने कहा ए का 12% ऑफ ए हो जाएगा, 12% बराबर है बी के 20% के बराबर, 20% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 भी हो जाएगा। कह रहे हैं कि दोनों का जो अंतर है वो है 760। 760 जो है वो अंतर है किसका है, 2 का है। पूछ क्या रहे हैं हमसे, पूछ रहे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इन दोनों में कितना है, 5 है। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 16, 0 हो जाएगा। 5 से करेंगे 0, 5 8 40 की 0, 5 या 15 और 4 19 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या, मैंने कहा एक संख्या कोई है ए मान लेंगे, 6% ऑफ ए बराबर है किसके बराबर है, 10% ऑफ बी के बराबर है, बी के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 यानी 3 ए बराबर किसके हो जाएगा, 5 बी के बराबर हो जाएगा, 5 बी के बराबर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1140 जो है वो मान है किसका मान है, आप कहें 1140 जो मान है वो किसका है, 2 का है। बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कितनी है, 5। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 0 0, 5 सत्ते 35, 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 25 और 3 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट और देखते हैं, टाइप हो गया सेम ये। अच्छा ये क्वेश्चन, ये भी शायद सेम टाइप, इसका आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी शायद कर चुके हैं, तो ये सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।